ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु
नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भगवते सेवया सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते भगवती उत्तमाय उत्तमा श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आपका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। तो प्रहलाद महाराज क्या शिक्षा दे रहे हैं, सुनिए। परमाणु परम महतो, महतो महतो विसर्ग लगाएंगे, सौ हो जाएगा। तम आदि अंत अंतर्वर्ती त्रय विदुरः आदाव यानी आदौ, आदौ अन्ते अपि च सत्त्वानाम् यद ध्रुवम तद एव अंतराले अपि। मेरे साथ पढ़िए। परमाणु परम महतो परमाणु परमाणु परम परम महतो महतो तम आदि अंत अंतर्वर्ती त्रय विदुरः अमाद्यंतांतरवर्ती अंतरंतरवर्ती तै विदुरः आदौ अन्ते अपि च सत्त्वानाम् आदौ आदावन्तेऽपि च अन्तेऽपि च सत्त्वानाम् तत्त्वानाम् यद्ध्रुवम् यद्ध्रुवम् तव तद एव अंतराले अपि। यद्ध्रुवं यद्ध्रुवं तदेव तदेव अन्तरालेऽपि। अन्तरालेऽपि। शब्दार्थ है परम अणु, सूक्ष्म कणों का, परम महतो तथा सबसे बड़े परमाणु के संयोग से बने। बड़े बड़े पर्वत बने, बड़े बड़े चीजें बनी हैं ये अणु से। तुम्ही आदि अंत, आदि तथा अंत, अंतर तथा बीच में वर्ती स्थित, त्रय विदुरः आरंभ अंत अथवा मध्य से विहीन, जिनका है ही नहीं, आदि है न अंत है न मध्य है। आदौ प्रारंभ में, अंते अंत में, अपि भी च तथा सत्वानाम समस्त अस्तित्वों का, यत जो ध्रुवम अचल, तत् वह एव निश्चय ही, अंतराले मध्य में, अपि भी। मेरे साथ पढ़िए। आप इस दृश्य जगत के आप इस दृश्य जगत के नन्हे से नन्हे कण, नन्हे से नन्हे कण, परमाणु से लेकर परमाणु से लेकर विराट ब्रह्मांडों तथा विराट ब्रह्मांडों तथा समस्त भौतिक शक्ति तक की समस्त भौतिक शक्ति तक की प्रत्येक वस्तु के प्रत्येक वस्तु के आदि मध्य तथा अंत में विद्यमान है। आदि मध्य तथा अंत मध्य में तथा विद्यमान अंत है। में विद्यमान है। फिर भी आप नित्य हैं, फिर भी आप नित्य हैं, जिसका न कोई आदि है जिसका न इसका कोई ना आदि कोई है, आदि है, न अंत या मध्य। न अंत न या मध्य। अंत या मध्य। आप इन तीनों स्थितियों में आप इन आप तीनों इन स्थितियों में स्थितियों में विद्यमान देखे जाते हैं। विद्यमान देखे जाते समान हैं। देखे जाते हैं। इस तरह आप अटल हैं। इस इस तरह तरह आप अटल हैं। आप अटल है। जब इस दृश्य जगत का अस्तित्व नहीं रहता, जब इस जब दृश्य इस जगत का दृश्य अस्तित्व जगत का नहीं रहता, अस्तित्व नहीं रहता, तो आप आदि शक्ति के रूप में विद्यमान रहते हैं। तो आप आदि तो शक्ति के आप रूप आदि में शक्ति के विद्यमान रूप रहते में हैं। विद्यमान रहते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी को। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय। ब्रह्म संहिता में का कथन है, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेश दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन श्री भगवान गोविंद की उपासना करता हूँ जो आदि पुरुष हैं, परम अच्युत अनादि अनंत रूपों में विस्तार करते हुए भी वही आदि पुरातन तथा
नव यौवन से पूर्ण पुरुष है। ऐसे नित्य आनंदमय तथा सर्वज्ञ ईश्वर को सर्वोत्तम वेद ज्ञानी भी नहीं जान पाते, किंतु शुद्ध भक्तों के समक्ष वे सदैव प्रकट होते हैं। श्री भगवान प्रत्येक वस्तु के कारण हैं, किंतु उनका कोई कारण नहीं। वे कार्य कारण से परे हैं, वे शाश्वत हैं। ब्रह्म संहिता के एक अन्य श्लोक में कहा गया है, अंडास्तरस्थ परमाणु चयांतरस्थम। ईश्वर विराट ब्रह्मांड तथा परमाणु के भीतर स्थित हैं। इस विराट ब्रह्मांड तथा परमाणु के भीतर ईश्वर की उपस्थिति यह सूचित करती है कि उनके बिना किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं हो सकता। विज्ञानियों को कहना है कि जल की उत्पत्ति हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के संयोग से होती है, किंतु जब वे सागर की अनंत जल राशि देखते हैं तो उनकी बुद्धि चकरा जाती है कि इतनी मात्रा में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कहाँ से आई। उनका विचार है सभी वस्तुएं रसायनों से उद्भव हुई, किंतु फिर ये सारे रसायन कहाँ से आए, इसको वे नहीं जानते। क्योंकि श्री भगवान समस्त कारणों के कारण हैं, अतः वे रासायनिक विकास के लिए प्रचुर मात्रा में रसायन उत्पन्न कर सकते हैं। हम यह देख रहे हैं कि जीवात्माओं से रसायन तैयार होते हैं। उदाहरण, संतरे के वृक्ष से कई टन सिट्रिक अम्ल उत्पन्न होता है। यह सिट्रिक अम्ल संतरे के वृक्ष का कारण नहीं, अपितु वृक्ष इस अम्ल का कारण है। इसी प्रकार भगवान प्रत्येक वस्तु के कारण है। वे सिट्रिक अम्ल को उत्पन्न करने वाले वृक्ष के कारण है। बीजम माम सर्वभूतानां। भक्त देख सकते हैं कि दृश्य जगत के कारण स्वरूप आदि शक्तियां रसायनों में नहीं अपितु भगवान में निहित हैं, क्योंकि वे ही रसायनों के कारण हैं। प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति परमेश्वर की शक्ति से हुई है, और जब प्रत्येक वस्तु का विलय हो जाता है तो आदि शक्ति पुनः परमेश्वर के शरीर में प्रवेश करती है। इसलिए यह श्लोक कहता है, आदावन्ते अपि च सत्त्वानां यद्ध्रुवं तद तदे अवातरे अवान्तराले अपि। ध्रुवम का अर्थ है अविचल या स्थायी। अविचल सत्य श्री कृष्ण है, यह दृश्य जगत नहीं। भगवत गीता में कहा गया है, अहम आदिर्हि देवानां तथा मतः सर्वं प्रवर्तते। श्री कृष्ण प्रत्येक वस्तु के आदि कारण है। अर्जुन ने श्री कृष्ण को आदि पुरुष के रूप में पहचाना। पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। तथा ब्रह्म संहिता भी उन्हें आदि पुरुष के रूप में वर्णन करती है। गोविंदम आदि पुरुष, वही समस्त कारणों के कारण है, चाहे वह आदि में हो, अंत में अथवा मध्य में। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। बहुत आपने बहुत अच्छी तरह पढ़ा श्लोक ब्रह्म संहिता का। बहुत ही अच्छा श्लोक है ये। क्या कहता है? अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। यह है आप भगवान। आद आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तौ। बिल्कुल सही बात है कि कोई वेदों का बहुत बड़ा ज्ञाता हो। जैसे हमारे देश में बड़े बड़े प्रकांड विद्वान हुए हैं संस्कृत के, वो इसके भी अर्थ अलग अलग सिखाते हैं। इतनी उनमें उतना कितना ज्ञान है संस्कृत का। ये संस्कृत नहीं है, भगवान संस्कृत नहीं है। हमारे समझ जैसे बेवकूफों के समझ में आ गया क्या कहा है इस श्लोक में। तो ये आद्यम पुराण पुरुषम, मतलब इतने पुराने हैं भगवान। उनको हम बुढ़ा शब्द यूज नहीं करते क्योंकि वो बुढ़े होते ही नहीं। नव यौवनम च, बिल्कुल सबसे पुराने भगवान है ना, आदि पुरुष हैं। वो तब भी था, अहम एवासम एवाग्रे भगवान ने कहा है। तो वो शुरू में थे, कब से थे हमको नहीं पता। ये पता है तब से हम भी थे ये पता है। और
वो नवयौवन च, बिल्कुल यंग दिखते हैं हमेशा। आप देखते हैं वेदेषु दुर्लभम, वेदों का ज्ञाता जो है वो सोचे भगवान को मैं तो जान सकता हूँ क्योंकि मैं तो वेदों का प्रकांड विद्वान हूँ। नहीं, दुर्लभम उनके लिए दुर्लभ है। अदुर्लभम आत्मभक्त हो, एकदम सरलता से मिल जाते हैं आत्मभक्त हो, भगवान के भक्तों को। भगवान का जो भक्त है वो जहां चाहे भगवान को वहां पा सकता है। एक छोटा सा 5 साल का बालक प्रहलाद, भगवान प्रकट हो गए उसके लिए क्योंकि इतनी श्रद्धा थी उसको भगवान के ऊपर, इतना अटूट विश्वास था भगवान के ऊपर। तो अदुर्लभम आत्मभक्त, ये श्लोक बहुत ही अच्छा है ब्रह्म संहिता का। गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। और दूसरा जो श्लोक इसमें बताया है, अंडांतरस्तम परमाणु अंतरस्तम, हर कण में, इस ब्रह्मांड में हर कण में भगवान विद्यमान है परमात्मा के रूप में। हाँ, अहम आदि ही देवानां तथा मत्तः सर्वम प्रवर्तते, सिर्फ प्रत्येक वस्तु के कारण है, उनका कोई कारण नहीं है ये बात। क्षिति आदिभिः एष किल आवृतः सप्तभिः 10 गुणोत्तरे अंडकोशः यत्र पतति अणुकल्पः सह अंडकोटिकोटिभिः तद अनंतः। मेरे साथ, क्षिति आदिभिः एष किल आवृतः विद्यादिभिः आदिभिर्येष किल आवृतः सप्तभिः 10 गुणोत्तरैः अंडकोशः सप्तभिर्दश गुणोत्तर सप्तभिर्दशगुणोत्तरैरण्डकोशः अंडकोशः यत्र पतति अणुकल्पः यत्र यत्र पतति पतत्यणुकल्पः अणुकल्पः सह अंडकोटिकोटिभिः तद अनन्तः। सहाण्डकोटिकोटिभिः सहाण्डकोटिकोटिभिर्दन्ततः तदन्तः। शब्दार्थ है क्षिति आदि भी, भौतिक जगत के अवयवों द्वारा, यथा पृथ्वी इत्यादि, ऐसा यह किल निसंदेह आवृतः ढका हुआ, सप्तभी 7, 10 गुण उत्तर है, प्रत्येक अपने से पहले वाले से 10 गुना। जैसे पहले पृथ्वी है तो उससे जो दूसरा आवृत होगा उसका आवरण, वह उससे 10 गुना ज्यादा होगा चौड़ाई में, ऐसा समझ। अंडकोशः अंडाकार ब्रह्मांड, यत्र जिसमें पतति गिरता है, अणुकल्पः सूक्ष्म कण की भांति, सह के साथ, अंड कोटि कोटि भी, ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड से, करोड़ों हैं ब्रह्मांड। तत् अतः अनंतः, आप अनंत कहलाते हैं। मेरे साथ पढ़ेगा, प्रत्येक ब्रह्मांड प्रत्येक प्रत्येक ब्रह्मांड 7 आवरणों, 7 आवरणों, आवरणों, पृथ्वी, 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 जल, 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 अग्नि, 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 वायु, 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 आकाश, 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 सकल भौतिक शक्ति, सकल सकल भौतिक भौतिक शक्ति, शक्ति, यानी जिसको हम महतत्व कहते हैं, तथा अहंकार से घिरा तथा है, तथा तथा अहंकार से अहंकार घिरा से है, घिरा है, जिनमें से प्रत्येक जिनमें से जिनमें से जिनमें से प्रत्येक 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 अपने से पहले वाले से 10 गुना बड़ा है। अपने से अपने से पहले पहले वाले से वाले 10 से गुना 10 बड़ा है। गुना बड़ा है। इस ब्रह्मांड के अतिरिक्त भी इस इस ब्रह्मांड ब्रह्मांड के के अतिरिक्त भी अतिरिक्त भी असंख्य ब्रह्मांड हैं, असंख्य असंख्य ब्रह्मांड हैं, ब्रह्मांड है, जो असीम और विशाल हैं, जो जो असीम और असीम विशाल और हैं, विशाल है, और आप में स्थित परमाणु की भांति
और आप आपने में में स्थित 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 परमाणुओं 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 के 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 बाद बाद भांति चक्कर लगाते रहते हैं, चक्कर चक्कर लगाते चक्कर रहते लगाते हैं। लगाते रहते रहते हैं। इसलिए आप अनंत कहलाते हैं। हैं। इसलिए इसलिए आप आप इसलिए अनंत आप अनंत कहलाते हैं। अनंत कहलाते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी का तात्पर्य। ब्रह्म संहिता 5.48 का कथन है, यस्यैकनिष्वस्तित्कालमथाम्बलम्ब्य जीवन्ति लोमबलिजा जगदण्डनाथाः विष्णुर्महान् स हि यस्य कलाविशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। इस भौतिक सृष्टि के उद्भव महाविष्णु है, जो कारण समुद्र में शयन करते हैं। इस समुद्र में शयन करते हुए उनके निश्वास से लाखों ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, और जब वे श्वास अंदर लेते हैं तो उन सबका संहार हो जाता है। ये महाविष्णु विष्णु अथवा गोविंद के अंश के भी अंश हैं। यस कला विशेषः, कला शब्द अंश के भी अंश का द्योतन करता है। कृष्ण अथवा गोविंद से बलराम, बलराम से संकर्षण, फिर इनसे नारायण, नारायण से द्वितीय संकर्षण, जिनसे महाविष्णु, उनसे गर्भोत्कर्षाई विष्णु, और इनसे क्षीरोदक्षाई विष्णु उत्पन्न होते हैं। क्षीरोदक्षाई विष्णु प्रत्येक ब्रह्मांड को नियंत्रित करते हैं। इससे अनंत के अर्थ का अनुमान लग जाता है। तो फिर ईश्वर की अनंत शक्ति तथा उनके अस्तित्व के संबंध में क्या कहना। इस श्लोक के ब्रह्मांड के आवरणों का वर्णन हुआ है। सप्तभिर्दशः गुणोत्तरैरण्ड कोशः। पहला आवरण पृथ्वी का है, दूसरा जल का, तीसरा अग्नि, चौथा वायु, पांचवा आकाश, छठा सकल भौतिक शक्ति तथा सातवां अहंकार का है। पृथ्वी के आवरण से प्रारंभ करके प्रत्येक अगला आवरण 10 गुना विस्तृत है। इस प्रकार हम केवल कल्पना कर सकते हैं कि प्रत्येक ब्रह्मांड कितना विशाल है। फिर ऐसे लाखों ब्रह्मांड हैं। भगवत गीता में ईश्वर ने स्वयं इसकी पुष्टि की है। अथवा बहुनैतेन कि ज्ञातेन तवार्जुन विष्टाभ्यामिदं कृष्ण कृष्ण में कांशेन स्थितो जगत। हे अर्जुन, इस विस्तृत ज्ञान की क्या आवश्यकता है। मैं अपने एक अंश मात्र से इस संपूर्ण जगत में व्याप्त होकर इसे धारण किए हुए हूँ। ये समस्त जगत परमेश्वर की चतुर्थांश शक्ति को प्रकट करता है, इसलिए वो अनंत कहलाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। ये चतुर्थांश है कौन? हमारा ब्रह्मांड, या ये भौतिक जगत, ब्रह्मांड नहीं भौतिक जगत, क्योंकि भौतिक जगत में बहुत सारे ब्रह्मांड हैं। ये चतुर्थांश है। इसका मतलब परव्योम आकाश, वैकुंठ जो है वो 3/4 है, हम 1/4 है। तो अगर आप हम सब के सब भी वहां चले जाएं तब भी वहां भीड़ नहीं होने वाली है, क्योंकि इतना है बड़ा है, इतना बड़ा है। परव्योम आकाश इतना बड़ा है, स्पिरिचुअल स्काई, कि वो 3/4 वो है, 1/4 में हम लोग रहते हैं, सारे ब्रह्मांड वाले। इसलिए इतना बड़ा, इतना अरेंजमेंट उनका, भगवान का, इसलिए अनंत कहलाते हैं। और एक भगवान अनंत जो शंकरषण भी कहलाते हैं। क्यों? इतने ब्रह्मांड को अपने ऊपर धारण किए, अनंत है शक्ति, वो भी अनंत कहलाते हैं। एक ही बात है, भगवान का ही नाम। विषय तृषो नर पशवो य उपासते विभूति न परम त्वाम तेषाम आशीष ईश तद अनु विनश्यन्ति यथा राजकुलम। मेरे साथ पढ़िए। विषय तृषो नर पशवो विषय विषय तृषो नर नर पशवो पशवो य उपासते विभूति न परम त्वाम य उपासते विपाशते विभूति विभूतिर्न परम न परं त्वाम् स्वाम् तेषाम आशीष ईश तेषामाशीष एतामाशिषैषा तद अनु विनश्यन्ति यथा राजकुलम्। तदनुविनश्यन्ति यथा तदनुविनश्यन्ति यथा राजकुलम्। राजकुलम्। विषय तो सह इंद्रिय तृप्त के उत्सुक हम लोग, नर पशु, पशु तुल्य मनुष्य वही है। हम हैं ही ऐसे, इसलिए सड़ रहे हैं। ये जो उपासते
अत्यंत भव्य आराधना करते हैं। विभूति परमेश्वर के लघुकण देवतागण, न नहीं परम परमात्मा त्वाम तुम आपको, तेसाम उनका, आशीष आशीर्वाद, ईश है परम नियंता, तत् उन देवताओं को, अनु तत्पश्चात, विनश्यन्ति विनष्ट होंगे, यथा जिस प्रकार राजकुलम सरकार राज्य द्वारा सहायता प्राप्त सरकार के भंग होने पर, मेरे साथ पढ़िए, हे भगवान, हे भगवान, हे हे भगवान, परमेश्वर, हे हे परमेश्वर, परमेश्वर, इंद्र तृप्ति के भूखे तथा इंद्रियों इंद्र तृप्ति तृप्ति के के भूखे तथा तथा विभिन्न देवताओं की उपासना करने वाले विभिन्न विभिन्न देवताओं की देवताओं की उपासना उपासना करने वाले करने वाले अज्ञानी पुरुष अज्ञानी पुरुष अज्ञानी नरवेश नरवेश में नरवेश नरवेश में में पशुओं के समान हैं। पशुओं पशुओं के समान है। वे पाशविक वृत्ति के कारण वे ये पाशविक पाशविक वृत्ति वृत्ति के के कारण कारण आपकी उपासना न करके आपकी आपकी उपासना उपासना न न करके करके नगण्य देवताओं को, नगण्य नगण्य देवताओं देवताओं को, जो आपके यश की जो जो आपकी आपके जस यश की लघु चिनगारी के समान हैं, लघु चिंगारी के समान है, चिंगारी के समान है, पूछते हैं, पूजते हैं। आपको छोड़ के देवताओं को पूछते हैं। ये मतलब समस्त ब्रह्मांड के संहार के साथ समस्त समस्त ब्रह्मांड के ब्रह्मांड साथ के संहार के साथ ये देवता तथा ये ये देवता देवता तथा इनसे प्राप्त आशीर्वाद इनसे इनसे प्राप्त आशीर्वाद प्राप्त आशीर्वाद उसी प्रकार विनष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार उसी विनष्ट हो प्रकार जाते हैं। विनष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार राजा की सत्ता छिन जाने पर जिस जिस प्रकार प्रकार राजा राजा की की सत्ता सत्ता छिन छीन जाने पर राजकीय अधिकारी, राजकीय अधिकारी अधिकारी हाँ, राजा को अगर राजा गद्दी से हटा दिया तो उसका सेक्रेटरी गया तो राजकीय अधिकारी जो हैं उनसे जुड़े हुए वो भी गए। ये होता है ऐसा। एक मिनिस्टर अगर हटा दिया उसका सेक्रेटरी भी गया। कुछ सेक्रेटरी जो सरकार नियुक्त करते हैं वो नहीं। क्या होता है, एक मंत्री को अपने सेक्रेटरी रखने का राइट होता है, और अगर मंत्री गया तो वो भी गया। ये ये मतलब है तात्पर्य। माता जी, हरे कृष्णा कविता घोष माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद द्वारा शीला प्रभुपाद की जय। भगवत गीता 7.20 का कथन है, कामैस्ते अस्तेर्हत ज्ञानाः प्रपद्यन्ते देवताः। जिनके मन भौतिक कामनाओं से विकृत हो चुके हैं, वे देवताओं की शरण में जाते हैं। इसी प्रकार इस श्लोक में भी देवताओं की उपासना की भर्त्सना की गई है। हम देवताओं का आदर कर सकते हैं, किंतु वे पूजनीय नहीं है। जो जो मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं, उनकी बुद्धि मारी गई होती है। हित ज्ञाना, क्योंकि वे यह नहीं जानते कि जब इस भौतिक दृश्य जगत का संहार होगा तो ये सारे देवता भी, जो जगत के विभागाध्यक्ष हैं, नष्ट हो जाएंगे। और जब देवता नष्ट हो जाएंगे तो उन्होंने अज्ञानी मनुष्यों को जो वर दिए हैं वे भी नष्ट हो जाएंगे। इसलिए भक्त को चाहिए कि देवताओं की पूजा करके भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त करने की इच्छा ना करें, वरन ईश्वर की सेवा करें, जो जो इनकी आकांक्षाओं को पूरा करने वाले हैं। भागवत 2.3.10 का वचन है, आकाम सर्व कामो वावो मोक्ष काम उदारधीः तीनेर्व भक्ति योगेन यजेते पुरुषं ब्रह्मः। चाहे भौतिक कामनाओं से पूर्ण हो या उनसे मुक्ति या मुक्ति का इच्छुक हो, व्यापक दृष्टि से बुद्धिमान मनुष्य को सभी प्रकार से परम पुरुष परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए। यह सिद्ध मनुष्य का परम कर्तव्य है। जिसका रूप मनुष्य का और कर्म पशु जैसे होते हैं, वह नर पशु या द्विपद पशु कहलाता है। जो मनुष्य कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं रखता,
उसकी भर्त्सना यहाँ नर पशु के रूप में की गई है। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम, धन्यवाद माता हरे जी। कृष्ण हरे कृष्ण। बस एक चीज एक सेंटेंस में समझ लीजिए कि भक्ति सिर्फ भगवान की होती है। भक्ति में आप पूजा करते हैं, आरती करते हैं, जो भी करते हैं, जप करते हैं, भक्ति के 9 सोपान हैं, कोई भी सोपान आप यूज करिए, वो भगवान के लिए होती है, देवताओं की भक्ति नहीं होती। हाँ, ये बात जरूर है, क्योंकि देवता इतने ज्यादा फैले हुए हैं पूरे ब्रह्मांड में और ये हमारी धरती में। अगर सोचें आप, तो आप नकार नहीं सकते। अब ये जैसे अ, ये नवरात्रे आए तो देवी की उपासना करके लोगों ने क्लास छोड़ दी। क्लास है भक्ति पर, यहाँ भगवत ज्ञान दिया जाता, भागवत धर्म की बात होती है। तो लेकिन मैं उन्होंने गलत किया मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि वो इतने ज्यादा जुड़े हैं देवी देवताओं से। वो अगर हम कहें एक दिन में स्विच ऑफ कर दो, नहीं हो सकता, क्योंकि इतना अंदर से उनका लगाव है। उन्होंने देवी की स्तुति की। ये देवी के आते हैं ना, ये अ, क्या बोलते हैं, वो किताब होती है देवी की, नौ चंडी पाठ तो। चंडी पाठ जो है वो करते हैं। और इतना लगाव था अपने किए कि देवी का पाठ करके, जब भी हम भी जब पहले मंदिर में जाते थे, बहुत साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, तो वाइफ कहती थी एक पाठ पढ़ दीजिए हमारे लिए। तो क्या कहता था, आप भेंट दे दीजिए, मैं बहुतों की पढ़नी है, मैं साथ ही पढ़ूंगा। जैसे 10 लोग का पढ़ना है, एक में उसने आपसे संकल्प करा लिया, वो सबके पढ़ेगा एक साथ। उसका अच्छा हुआ बिजनेस, क्योंकि उसको 10 लोगों का पढ़ा तो 10 टाइम 10 टाइम पैसा मिल जाता। हालांकि वो पैसे के लिए ये नहीं कहते थे इतना दो, अब तो कहते हैं पाठ पढ़ाना है, हाँ 2,000 ये करना है 3,000, ये करना है 5,000। अब सुना मैंने ऐसा होता है। अब तो हम खैर जाते नहीं हैं, जाते भी हैं, दर्शन करते हैं, माथा टेक के आ जाते हैं। ये प्रार्थना करते हैं देवी से कि माया से हमारा बंधन जो है, इससे माँ हमको मुक्त कर दो। ये, और कोई भी आप देवता के पास जाते हैं, और कुछ कुछ तो ऐसे देवता बने होते हैं जो लोगों के खुद खुद के बनाए होते हैं। और एक एक चीज ऐसी है कि जहाँ कोई साधन नहीं था, अगर आप देश के रिमोट एरिया में जाते हैं, वहां तो उनको देवी का भी नहीं पता होगा शायद, ऐसा। तो वहां उन्होंने खुद ही एक अपना लोकल देवता बना दिया। उसके कुछ नाम भी हैं ऐसे। वो कैसे, कोई किसी के ऊपर अत्याचार हुआ और बाद में वो मर गया, तो वो भूत बन के आता है। वो अपना, क्योंकि आपने गलत किया है तो आपको डर भी लगता है, फिर उसको स्थापित कर दिया और वो देवता के रूप में हो गया। अक्सर ये वो देवी होते हैं, क्योंकि ज्यादा प्रताड़ना औरतों की होती। बहुत सताया, वो भूत पिशाच बन के आपके घर में नुकसान करने लगी। फिर ये लोग पूछ करवाते हैं। उसने कहा हाँ वो आ गई, वो आ गई है, तुम्हारा विनाश कर देगी, क्या करो, उसको स्थापित करो। स्थापित करके उसकी पूजा करते हैं। फिर ये तो मर गए, इनके बच्चे हुए, उनको पता भी नहीं क्या हुआ था, वो पूजा करने लगे। अब वो दर पीढ़ी दर, लोगों को ये भी पता नहीं है ये किस वजह से पूजा जाता है, ये है कौन, नहीं पता है। ऐसे भी होता है। तो इसलिए कभी भी आप इतने इतने देवी देवता इतने लोगों ने स्थापित करे हुए हैं, अनगिनत। हाँ, जो शास्त्र में है, जैसे देवी है, ये जो माँ पार्वती दुर्गा जो इसके
ये आप पूजन होता है नवरात्रों में, तो ये इनके, तो ये तो भौतिक जगत की मालकिन है। अगर आपको भौतिक ऐश्वर्य चाहिए तो इनको अवश्य पूजिए कि मेरा ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, और ये भौतिक ऐश्वर्य आपके साथ ही चला जाएगा और आगे कुछ बनना नहीं है। तो इसलिए इससे बहुत सावधान रहना है हमको कि ये मांगना नहीं है। क्या? कूड़ा करकट कूड़ा करकट कभी मत मांगो। भाई ये मांगो कि ऐसी बुद्धि दे दीजिए, या ये कि हम हमारा भक्ति में मन लग जाए, ये, या आप कहिए हमारा माया माया से छुटकारा कर दो, क्योंकि उनके हाथ में है। ऐसा नहीं है मैं इतना शक्तिशाली, मैं प्रहलाद नहीं हूँ, ध्रुव नहीं, ध्रुव महाराज नहीं हूं मैं। तो मेरा मेरा इतना शक्ति मेरे में है ही नहीं कि मैं भगवान की भक्ति में एक निष्ठ हो जाऊं। तो मेरे में कमजोरियां हैं। तो इसलिए उनसे ये मांग सकते हैं, ऐसी शक्ति दे दो मेरा मन भक्ति में लग जाए का मतलब मुझे इस भौतिक जगत से, जो मेरी माया से, मुझे छुड़वा दो। क्योंकि माया हमको, अ, माया दुर्गा का ही रूप है। दुर्गा नहीं है लेकिन दुर्गा का रूप है। तो उनसे आप ये मांग सकते हैं, शिव जी से मांग सकते हैं जब जाते हैं। महान देवता है, देवताओं में सबसे ऊपर शिव जी, और बहुत इजीली प्रसन्न भी हो जाते हैं। आप उनसे मांगे कि मुझे वैष्णव बनना है, भगवान का भक्त बनना है, आशीर्वाद दीजिए। शिव जी इतने खुश हो जाएंगे कि ये तो कूड़ा करकट नहीं मांग रहा है, नहीं तो मुझे ये दे दो, मुझे बच्चा दे दो, मुझे बच्ची दे दो, मुझे घर दे दो, मेरी 2 गाय हो जाएं, 4 गाय हो जाएं, 2 भैंस हो जाएं, मेरे पास कार हो जाए, गाड़ी हो जाए, घर हो जाए, और अनंत मांगते रहते हैं। तो इस चीज से बहुत सावधान रहना हम लोग। काम धियः त्वयि रचिता न परम रोहन्ति यथा करम करम्ब बीजानि। ज्ञान ज्ञान आत्मनि, हाँ आत्मनि यह है ना, ज्ञान आत्मनि गुणमय, ना आत्मनि अगुणमय हो जाएगा, आत्मनि कहा तो आ जाएगा। ज्ञान आत्मनि अगुणमय गुण गण तो अस्य द्वंद्व जालानि। मेरे साथ, काम धियः त्वयि रचिता काम काम धियः त्वयि रचिता रचिता न परम रोहन्ति यथा करम बीजानि। न परम न न रोहन्ति परम यथा रहन्ति करम यथा करम्भ बीजानि। बीजानि। ज्ञान आत्मनि अगुणमये ज्ञानात्मनि ज्ञानात्मन्यगुणमये गुणमये गुण गण तो अस्य द्वंद्व जालानि। गुणगणतो गुणगणतोऽस्य अस्य दन्धजालानि। शब्दार्थ है काम धियः, इंद्र तृप्ति की आकांक्षाएं, त्वयि इस तुम में रचिता संपन्न की गई, न नहीं परम भगवान रोहंती उगते हैं, अन्य शरीर उत्पन्न करते हैं, यथा जिस प्रकार करम बीजानी भुने बीज, ज्ञान आत्मनि तुम में जो ज्ञान से पूर्ण है, अगुणमय जो भौतिक गुणों से अप्रभावित रहता है, गुण गणतः भौतिक गुणों में से, अस्य व्यक्ति का द्वंद्व जालानी द्वैतता का जाल। मेरे साथ, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, ईश्वर, यदि ऐश्वर्य द्वारा यदि यदि ऐश्वर्य ऐश्वर्य द्वारा द्वारा इंद्र तृप्ति पाने के इच्छुक व्यक्ति भी इंद्र इंद्रिय तृप्ति करने तृप्ति के पाने इच्छुक के व्यक्ति इच्छुक भी व्यक्ति भी समस्त ज्ञान के स्रोत तथा समस्त ज्ञान समस्त के ज्ञान स्रोत के तथा स्रोत तथा भौतिक गुणों से परे भौतिक भौतिक गुणों से गुणों परे से परे आपकी उपासना करते हैं तो, आपकी उपासना आपकी करते हैं उपासना करते तो हैं तो हाँ अभी क्या है, इंद्र तृप्ति पाने के इच्छुक व्यक्ति भी
हम लोग समस्त ज्ञान के स्रोत तथा भौतिक गुणों से परे आपकी उपासना करते हैं तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता। उसका उनका पुनर्जन्म पुनर्जन्म नहीं नहीं होता। होता। जिस प्रकार भुने बीज से जिस जिस प्रकार प्रकार भुने भुने बीज बीज से से पौधे पौधे नहीं उत्पन्न होते। पौधे नहीं नहीं उत्पन्न होते। उत्पन्न होते। हाँ, बहुत बढ़िया लिखा है। जीवात्माओं को जीवात्माओं को जीवात्माओं को जन्म तथा मृत्यु का चक्र भोगना पड़ता है जन्म जन्म तथा तथा मृत्यु का मृत्यु का चक्र भोगना चक्र पड़ता भोगना है, पड़ता है, क्योंकि वे भौतिक प्रकृति द्वारा बद्ध हैं। क्योंकि वे क्योंकि वे भौतिक भौतिक प्रकृति द्वारा प्रकृति बद्ध द्वारा है। बद्ध है। परंतु आप दिव्य हैं, परंतु आप परंतु दिव्य आप हैं। दिव्य है। अतः जो आपसे संगति करता है अतः जो अतः जो आपसे आपसे संगति करता संगति है करता है वो भौतिक प्रकृति के बंधन से छूट जाता है। वो भौतिक वो प्रकृति के भौतिक बंधन प्रकृति से के छूट बंधन जाता से है। छूट जाता है। हाँ, धीरे धीरे करके हम अभी इस अवस्था में नहीं आए, धीरे धीरे हमारा भौतिक प्रकृति से बंधन छूटेगा और हम भगवत धाम जाएंगे, ये कहा है इसमें। तो अवश्य हमारा कल्याण होगा। आप लोगों का फ्यूचर भविष्य बहुत ही उज्जवल है, क्योंकि इस भौतिक बंधन में हमको नहीं पड़ना है। क्योंकि यहाँ जन्म मृत्यु जरा व्याधि और कहाँ कब गलती हुई, अधोलोक। अधोलोक में आप जानते हैं कि कितनी बुरी हालत होती है, कीड़े मकोड़े ये सब बनना, क्योंकि वो चक्कर फिर पूरा आपको हर योनि में घूम घूम के आना पड़ता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। राधा रति माता जी। राधा रति माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। रीता कथुरिया माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रीमद् भगवत गीता 4.9 में कृष्ण द्वारा इसकी पुष्टि की गई है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। हे अर्जुन, मेरा आविर्भाव तथा मेरे कर्म दिव्य हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व को जानता है वह देह त्यागने पर फिर इस भौतिक संसार में जन्म नहीं लेता, वरन मेरे सनातन धर्म धाम को प्राप्त हो जाता है। यदि कोई भगवान श्री कृष्ण को समझने के लिए अपने आप को कृष्ण ब्राह्मण व्रत में लगाता है तो उसे जन्म मृत्यु का चक्कर नहीं सताता। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में स्पष्ट किया गया है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा नैति। ऐसा व्यक्ति कृष्ण भक्ति में अथवा श्री भगवान को जानने में संलग्न रहकर भगवान के धाम वापस जाने के लिए योग्य बन जाता है। यहाँ तक कि भौतिक विषय वासनाओं से ग्रस्त व्यक्ति भी श्री भगवान की भक्ति करता है। वह भले ही भौतिक कामनाओं से पूरित हो, किंतु वह ईश्वर के पवित्र नाम का जप करते रहने से भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद के प्रति आकृष्ट होता जाता है। परमेश्वर तथा उनका पवित्र नाम एक ही है। इस प्रकार भौतिक सुख से उसे विरक्ति होने लगती है। जीवन की पूर्णता इसी में है कि भौतिक सुख में से विरक्ति हो और भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुराग हो। यदि कोई येन केन प्रकारेण कृष्ण भक्ति करता है, भले ही वह भौतिक लाभ के लिए क्यों ना हो, तो उसको मुक्ति मिल जाती है। कामाद द्वेषाद भयाद स्नेहाद। चाहे कोई कामवश, द्वेषवश, भयवश या स्नेहवश अथवा किसी और कारणवश भगवान श्री कृष्ण के पास जाता है तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद हरे। माता जी। तो चित्रकेतु कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। मैं आपको शुरू में गलती से बोला था प्रहलाद महाराज का वर्णन इवनिंग क्लास में आता है, वो मेरे दिमाग में आया था। जितम अजित तदा भवता यद आह भागवतम धर्मम अनवद्यम निष्किंचनाये मुनय आत्मा रामायम उपासते
अपवर्गाय। मेरे साथ पढ़िए। जितम अजित तदा भवता जितम अजित तथा भवता यद आह भागवतम धर्मम धर्मम अनवद्यम यदा यदा को भागवतं भगवतं धर्मम् धर्ममनवद्यं अनवद्यम् निष्किंचना ये मुनय निष्किञ्चनाय निष्किञ्चनाये मुनयः मुनया आत्मा रामायम उपासते आत्मा अपवर्गाय। आत्मारामायमुपासते पश्यते पवर्गाय। अपवर्गया। शब्दार्थ है जितम, जीत लिया। अजित, हे अजित, न जीते जा सकने योग्य। तदा, तब, भवता, आपके द्वारा। यदा, जब, आह, कहा, भागवतम, जो भक्त को ईश्वर के पास पहुंचाने में सहायक होता है। धर्मम, धर्म, अनवद्यम, दोष रहित, निष्कलुष, निष्किंचना, जो ऐश्वर्य के द्वारा सुखी होने की इच्छा नहीं रखते। एक चॉइस है आपके पास, ऐश्वर्य प्राप्त करना है और खूब पैसा कमाइए, ठाक करिए। कहाँ? भौतिक। ये है ये सुख। अध्यात्म में जाना है, इसकी तरफ इच्छा होनी ही नहीं चाहिए। ये जो मुनय, बड़े बड़े विचारक तथा महान साधु, आत्मा, आत्म आरामा, आत्मतुष्ट, आत्माराम, यम, जिसको उपासते, पूछते हैं, अपवर्गाय, भौतिक बंधन से मुक्ति प्राप्त करने के लिए। भगवान को अजित भी कहते हैं ना, जिनको जीता नहीं जा सकता। लेकिन भक्त के लिए अजित नहीं है, भक्त जीत लेता भगवान को। मेरे साथ पढ़िए। हे अजित, हे हे अजित, अजित, जब आपने भागवत धर्म कह सुनाया तो जो जब कह आपने जब आपने सुनाया, भागवत धर्म भागवत कह धर्म कहा सुनाया सुनाया तो जो आपके चरण कमलों में जो आपके आपके चरण आपके आपके कमलों चरण चरण में कमलों में में शरण लेने के लिए शरण शरण लेने लेने के के लिए लिए अकलुषित धार्मिक प्रणाली थी, अकलुषित धार्मिक अकलुषित अकलुषित प्रणाली थी, धार्मिक धार्मिक प्रणाली प्रणाली थी, थी, तो वह आपकी विजय थी। तो तो वो वो आपकी आपकी विजय थी। विजय थी। आत्मतुष्ट यानी आत्माराम, आत्मतुष्ट आत्मतुष्ट, यानी आत्मतुष्ट, आत्माराम, चतुःसन के समान, चतुःसन के चतुष्टन समान, के समान, निष्काम व्यक्ति, निष्काम निष्काम व्यक्ति, व्यक्ति, भौतिक कलम से मुक्त होने के लिए भौतिक भौतिक कलमश कर्म से भौतिक मुक्त से कर्म से होने मुक्त के मुक्त लिए होने के होने के लिए लिए आपकी उपासना करते हैं। आपकी आपकी उपासना करते उपासना हैं। करते उपासना हैं। करते हैं। हाँ, एक बार गलती हुई, भौतिक जगत में आए, देखिए निकलना कितना मुश्किल होता है यहाँ से। भगवान की उपासना करनी होती है भौतिक कलमश से मुक्त होने के लिए, तब आप आगे बढ़ने के लायक बनते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि दूसरे दूसरे शब्दों में शब्द में कहा जा कहा जा सकता है कि सकता है कि वे आपके चरणारविंद की शरण प्राप्त करने के लिए वे वे आपके आपके चरणारविंद की शरण चरणारविंद की प्राप्त शरण करने के प्राप्त लिए करने के लिए भागवत धर्म को ग्रहण करते हैं। भागवत धर्म भगवत को ग्रहण धर्म को करते हैं। ग्रहण ग्रहण करते करते हैं। हैं। जो आपके पास आना चाहते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुधीर प्रसारी प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम सभी को। श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री शील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में इस प्रकार कहा है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञानकर्माद्य नाव्रतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुत्तमा। यानी मनुष्य को चाहिए कि भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति अनुकूल होकर तथा बिना किसी भौतिक लाभ या सकाम कर्म करके या मानसिक चिंतन के माध्यम से लाभ प्राप्त करने की इच्छा से करे। यह शुद्धि भक्ति कहलाती है। नारद पंचरात्र में भी कहा गया है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण सेवनम
भक्ति रुच्यते, यानी मनुष्य को समस्त उपाधियों तथा कल्मशों से रहित होना चाहिए। उसे चाहिए कि वह अपना शुद्ध स्वरूप प्राप्त करे, जिससे वह अपनी इंद्रियों को उनके स्वामी की सेवा में लगाता है, और जिसमें वह अपनी इंद्रियों को उनके स्वामी की सेवा में लगाता है, इसे भक्ति कहते हैं। यही भागवत धर्म कहलाता है। मनुष्य को चाहिए कि निष्काम भाव से श्री कृष्ण की सेवा करें। यही भगवत गीता, नारद पंचरात्र तथा श्रीमद् भागवत का उपदेश है। भागवत धर्म की वह प्रक्रिया है जिसे नारद, सुखदेव गोस्वामी तथा उनकी शिष्य परंपरा के विनम्र भक्तों द्वारा, जो श्री भगवान के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि हैं, व्याख्यात है। भागवत धर्म को समझकर मनुष्य तुरंत ही भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। जीवात्माएं श्री भगवान के अंश रूप होकर सांसारिक दुखों के बीच विचरण कर रही है। जब भगवान उन्हें स्वयं भागवत धर्म का उपदेश देते हैं, और यह भगवान की विजय है, क्योंकि तब से इन आत्माओं को पुनः अपना लेते हैं। भागवत धर्म का अनुयायी भक्त श्री भगवान का अत्यंत कृतज्ञ रहता है। वह भगवत धर्म से युक्त तथा उससे रहित जीवन के अंतर को समझता है। श्री कृष्ण की भक्ति ग्रहण करना और पतित आत्माओं को कृष्ण भावनामृत में लगाना भगवान कृष्ण की विजय है। सबय पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रदोच्यत ये अहेतुक्य प्रतिहयता ययात्मा सुप्रसीदति। अर्थ है, समस्त मानवता का वही परम धर्म है जिससे मनुष्य दिव्य परमेश्वर के प्रति प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सके। आत्मतोष के निमित्त ऐसी भक्ति को अबाध तथा निरुद्देश्य होना चाहिए। भागवत 1.2.6। अतः श्रीमद् भागवत ही धर्म की शुद्ध दिव्य प्रक्रिया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे। प्रेमा भक्ति, प्रेमा भक्ति भगवान से प्रेम होकर के भक्ति की जाए और किसी आकांक्षा के बगैर। कितनी अजीब चीज है। यहाँ देवताओं की पूजा करते हैं आकांक्षा के, ये कर दो ये कर दो, वहां कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल विरोधाभास लगता है ना। इसलिए भौतिक प्रगति आध्यात्मिक प्रगति दोनों साथ नहीं हो सकती। आध्यात्मिक प्रगति होगी तो भौतिक प्रगति में बहुत नीचे चली जाएगी। भौतिक प्रगति के लिए आपके पास समय ही नहीं। हाँ, जो आपने अचीव कर लिया है भौतिक जगत में, जब आप भक्ति में लगते हैं उसको भगवान छीनते नहीं। अक्सर ये जब देखा उन्होंने कि ये आपके इम्पेडिमेंट बन रही है, आपके लिए ये अवरोध बन रहा है भौतिक संपत्ति, तो छीनते हैं। प्रभुपाद का इसलिए छीना था, वो बहुत दुविधा में थे क्या करूं, ये परिवार भी है भक्ति भी है, दोनों में क्या करूं। तो भगवान एक एक करके छीनते रहे उस उनके चीज, यहाँ नुकसान वहां नुकसान, ये चीज होता रहा। पर वो रहे अडिग। बाद में डिसीजन लेना पड़ा कि मेरे लिए क्या ठीक है। तो भगवान छीन लेते हैं अपने भक्त से जब वो दुविधा में है। अगर भक्त भक्ति कर रहा है, अपार संपत्ति है उसके पास, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। और जिसके पास जो कमी है भगवान वो उसको उपलब्ध कराते हैं। भक्ति के लिए, भक्ति में बढ़ने के लिए कोई चीज कमी है उपलब्ध करा देते हैं। ये एक श्लोक और करते हैं।
विसम्मतिः न यत्र नृणाम् त्वम् अहम् इति मम तवेति च यद् अन्यत्र विषमधिया रचितो यः स हि अविशुद्ध क्षयिष्णु अधर्म बहुलः। मेरे साथ पढ़िए। विसम्मतिः न यत्र नृणाम् विषम्मतिर्न यत्र नृणाम् त्वम् अहम् इति मम तवेति च यद् अन्यत्र त्वम् हमिति मम तवेति च यदन्यत्र तन्नत्र विषम धिया रचितो यः विषम धिया विषम धिया रचितो रचितो यः यः स हि अविशुद्ध क्षणिष्णु क्षणिष्णु विसर्ग आएगा क्योंकि रॉ उड़ेगा अधर्म बहुलः स हि सहहि अविशुद्ध अविच्युतो क्षयिष्णुर्धर्म बहुलः। क्षयिष्णुरधर्म बहुलः। शब्दार्थ है विषम असमान, तेरा धर्म मेरा धर्म, तेरा विश्वास मेरा विश्वास, ये विषम। मत ही चेतना ना नहीं यत्र जिसमें नृणाम मानव समाज का तुम अहम मैं इति इस प्रकार मम मेरा तब तेरा इति इस प्रकार च भी तत् यत जो अन्यत्र और कहीं भागवत धर्म के अतिरिक्त विषम धिया इस विषम बुद्धि के कारण रचित निर्मित यह जो सह वह धर्म पद्धति ही निसंदेह अविशुद्ध अशुद्ध क्षयिष्णु क्षणिक नाशवान अधर्म बहुलह अधर्म से पूर्ण। मेरे साथ पढ़िए। भागवत धर्म को छोड़कर भगवत धर्म को धर्म को छोड़कर छोड़कर शेष सभी धर्म शेष शेष सभी सभी धर्म धर्म पारंपरिक विरोधाभासों से पूर्ण है। पारंपरिक पारंपरिक विरोधाभासों से पूर्ण है। विरोधाभासों से पूर्ण है। विरोधाभास, ये ठीक है, ये गलत है, कोई कहता है ये ठीक है, कोई गलत है कहता है। पार्व धर्म को छोड़कर और कर्म फल की सकाम विचारधारा में और और कर्म फल कर्म की फल की सकाम सकाम विचारधारा विचारधारा और तू और मैं और तू और मैं और तू और मैं तथा तेरा और मेरा तथा तेरा तथा और तेरा मेरा और मेरा जैसे भेदभाव से पूर्ण है। जैसे ऐसे भेदभावों से पूर्ण है। भेदभावों से पूर्ण है। श्रीमद् भागवत के अनुयायियों में श्रीमद् भगवत भागवत के के अनुयायियों अनुयायियों में में ऐसी चेतना नहीं रहती। ऐसी चेतना नहीं ऐसी रहती। चेतना नहीं रहती। वे कृष्ण भावना मृत्यु से पूरित रहते हैं वे वे कृष्ण कृष्ण भावनामृत से पूरित भावनामृत रहते से हैं पूरित रहते हैं और अपने को और और अपने अपने को और श्री अपने कृष्ण और को का अपने को श्री कृष्ण का कृष्ण कृष्ण का का और श्री कृष्ण को अपना मानते हैं। और श्री और कृष्ण श्री को कृष्ण अपना को मानते अपना हैं। मानते हैं। कुछ निम्न कोटि की भी धार्मिक पद्धतियां हैं कुछ निम्न कुछ कोटि की भी कोटि धार्मिक की भी पद्धतियां हैं धार्मिक पद्धतियां हैं जो शत्रुओं को मारने जो जो शत्रुओं शत्रुओं को को मारने मारने या योग शक्ति प्राप्त करने के लिए निमित्त हैं। या योग योग शक्ति शक्ति प्राप्त करने प्राप्त के लिए करने के निर्मित है। लिए निर्मित है। निर्मित हैं, सॉरी निमित्त नहीं, निर्मित हैं। ऐसे ऐसे दो पद्धतियां भी हैं, किंतु ये काम तथा द्वेष से पूर्ण होने के कारण किंतु ये किंतु ये काम तथा द्वेष से पूर्ण होने के पूर्ण कारण होने के कारण अशुद्ध एवं नाशवान है। अशुद्ध एवं अशुद्ध नाशवान एवं है। नाशवान है। द्वेष पूर्ण होने से वे अधर्म के रूप के अधर्म के पूर्ण अधर्म से पूर्ण है। देश पूर्ण होने से देश वे पूर्ण अधर्म होने से से वे पूर्ण है। अधर्म से पूर्ण है। हाँ, जहाँ द्वेष आ जाए, जहाँ क्लेश हो जाए, वो धर्म नहीं कहलाता। ये भागवत धर्म में ऐसा है ही नहीं कुछ, इसलिए इसके अलावा कोई धर्म अपनाने का जरूरत ही नहीं है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जगतम कृष्ण माता जी प्रणाम। तात्पर्य शिल प्रपात द्वारा शिल प्रपात की जय। भागवतम धर्म विरोधाभासों से रहित है। भागवतम धर्म में तुम्हारा धर्म तथा मेरा धर्म जैसे विचार नहीं मिलते। भागवतम धर्म का अभिप्राय है
श्री भगवान के आदेशों का पालन। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजम। ईश्वर एक है और वे सबके हैं, अतः मनुष्य को चाहिए कि उन्हीं की शरण में जाए। धर्म का यही शुद्ध सिद्धांत है। ईश्वर के आदेशों से ही धर्म बनता है। धर्मम तु साक्षात भगवत पंडितम। भागवतम धर्म में तुम्हारा क्या विश्वास है और मेरा क्या विश्वास है, इसका कोई प्रश्न ही नहीं उठता। प्रत्येक व्यक्ति को परमेश्वर में विश्वास करना चाहिए और उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम। भगवान श्री कृष्ण अर्थात ईश्वर जो कुछ भी कहें उसको प्रत्यक्षतः संपन्न करना चाहिए। यही धर्म है। यदि वास्तव में कोई कृष्ण भावना भावित है तो उसका कोई शत्रु नहीं हो सकता, क्योंकि इसका एकमात्र कार्य दूसरों को भगवान श्री कृष्ण या ईश्वर के प्रति समर्पित होने के लिए प्रेरित करना है। तो उसके शत्रु कैसे होंगे? यदि कोई हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म या अन्य किसी धर्म का पक्ष लेता है तो संघर्ष होता है। इतिहास बताता है कि ईश्वर की स्पष्ट संकल्पना के बिना चलने वाले विभिन्न धार्मिक संप्रदाय परस्पर लड़ते भिड़ते रहे हैं। मानव इतिहास में ऐसे बहुत से उदाहरण मिलते हैं, किंतु ऐसे धर्म जो परमेश्वर की सेवा पर ध्यान नहीं देते वे नश्वर होते हैं और द्वेष से भरे होने के कारण दीर्घ काल तक नहीं चल पाते। ऐसे बहुत सी गतिविधियां हैं जो ऐसी धर्म पद्धति के विरुद्ध कार्य करती हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह मेरा विश्वास या तेरा विश्वास जैसे विचारों को त्याग दे। हर एक मनुष्य को ईश्वर में विश्वास करना चाहिए और उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। यही भागवतम धर्म है। भागवतम धर्म कोई काल्पनिक सांप्रदायिक मत नहीं है। इसमें तो भगवान श्री कृष्ण से प्रत्येक वस्तु के संबंध का अनुशीलन किया जाता है। ईशावास्यम इदम सर्वम। वैदिक आदेशों के अनुसार सर्व खल्व इदम ब्रह्म, सभी वस्तुओं में ब्रह्म विद्यमान है। भागवत धर्म परमेश्वर की इसी उपस्थिति को ग्रहण करता है। वह इस संसार के प्रत्येक वस्तु को मिथ्या नहीं मानता, क्योंकि प्रत्येक वस्तु परम से उद्भूत है। अतः प्रत्येक वस्तु का ईश्वर की सेवा में कुछ न कुछ उपयोग है। उदाहरणार्थ, इस समय हम माइक्रोफोन में बोलकर लिखा रहे हैं और उसका श्रुत लेखन यंत्र पर अंकन होता जा रहा है। इस प्रकार हमें ज्ञात हो रहा है कि यंत्र भी किसी प्रकार परम ब्रह्म से संबंधित हो सकती है। क्योंकि हम इस यंत्र का उपयोग श्री भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं, अतः यह ब्रह्म है। सर्व खल्व इदम ब्रह्म का यही अर्थ है। प्रत्येक वस्तु ब्रह्म है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु श्री भगवान की सेवा में कार्य में आ सकती है। कुछ भी मिथ्या नहीं है, सब कुछ सत्य है। भागवतम धर्म को सब धर्मों में सर्वोत्कृष्ट कहा गया है, क्योंकि इसके अनुयायी किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखते हैं। शुद्ध भागवत अर्थात शुद्ध भक्त किसी द्वेष के बिना सबको कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित करते हैं। इस प्रकार भक्त ठीक श्री भगवान की तरह होता है। सुहृदम सर्वभूतानाम, वो समस्त जीवात्माओं का मित्र है, इसलिए वो धर्म सभी धर्मों में श्रेष्ठ है। जबकि तथाकथित दूसरे धर्म किसी विशेष प्रकार के व्यक्ति के लिए होते हैं जो किसी विशेष विचारधारा को मानते हैं, किंतु ऐसी विचारधारा का भागवतम धर्म या कृष्ण भक्ति से में कोई स्थान नहीं है। यदि हम उन इस समस्त धर्मों की छानबीन करें जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को छोड़कर अन्य देवताओं या किसी और की उपासना करते हैं, तो हमें पता चलेगा कि द्वेषों से भरे हैं, अतः अशुद्ध है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो एक्चुअली ये जो भागवत धर्म है सनातन धर्म है। धर्म एक्चुअली आप देखें तो एक ही है, सनातन धर्म। बाकी सब पंथ हैं, धर्म की तरफ जाने के रास्ते हैं। भगवान को पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं, वो भी हैं। लेकिन अगर इस धर्म में उस धर्म में कंपेयर करेंगे, एक दूसरे के लिए विरोध, यहाँ तक कि लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं भागवत धर्म जो है वो कोई यही सबसे अच्छा है सबों के लिए। इसमें आपका कोई द्वेष किसी के लिए नहीं होता, क्योंकि आप सबका भला चाहते हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि इस धर्म में आप फॉलो करते हैं
भागवत धर्म को, यानी कृष्ण भावनामृत को, तो आप सबके लिए। दूसरा एक चीज है, इसमें आप देखते हैं भगवत गीता भागवतम में भगवान कृष्ण को ही माना गया आदि पुरुष। अब आपको अभी तक समझ आ गया होगा कि विष्णु तत्व क्या क्या है, कौन कौन है विष्णु तत्व। भगवान के विस्तार, वो सब विष्णु तत्व कहलाते हैं। जैसे अभी प्रभुपाद ने बहुत अच्छी तरह समझाया, कृष्ण का जो विस्तार हुआ वो बलराम, बलराम से संकर्षण, मैं औरों का नाम नहीं ले रहा हूं अभी, 3 और हैं, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। आप उनको अभी नहीं बोलते हैं। संकर्षण, संकर्षण से नारायण, ये नारायण जो वैकुंठ के मालिक हैं। फिर नारायण से दूसरा संकर्षण, ये बताया, इतना याद रखिए अवश्य। भगवान कृष्ण से बलराम, बलराम से संकर्षण, संकर्षण से नारायण। जो नारायण का मतलब जिनको आप विष्णु कहते हैं, हम जब बार बार विष्णु आता है, ये नारायण, नारायण की बात होती है। और उनसे फिर नारायण से फिर संकर्षण, और संकर्षण से दूसरे संकर्षण से ये पुरुष अवतार, कारणोदक विष्णु, गर्भोदक विष्णु, क्षीरोदक विष्णु, ये उनसे होता है दूसरे संकर्षण से। तो ये इतना याद रखिए जरूर, क्योंकि आपको ये बहुत सारे लोग, हमने किसी से गुस्सा नहीं करना है। बहुत सारे लोग जो आप विष्णु को मूल मानते हैं, वो कहते हैं कृष्ण विष्णु का अंश है। कोई बात नहीं, बुरा नहीं है, क्योंकि वो कम से कम भगवान को मानते। विष्णु तो कृष्ण ही है, कृष्ण का जो विस्तार है वो कृष्ण ही है। कृष्ण का विस्तार राम, भगवान कृष्ण ही है। राम को भी आप, क्योंकि विष्णु तत्व में आते हैं ये सब, किसी की भी कोई पूजा करता है, कोई बात नहीं है। हम क्यों कृष्ण की ही पूजा करते हैं, ये आपके मन में आता होगा कई बार। हाँ, बड़ा फायदा है उसमें। मेरा अपना अनुभव, क्योंकि आप जब घर में अगर 3-4 देवता रखे हैं, भगवान रखे हैं, तो आप आरती करते हैं, सबकी तरफ करना पड़ता है आपको। अगर भगवान कृष्ण है तो खाली भगवान कृष्ण की तरफ आपका काम बहुत कम हो जाता है। तो और दूसरा कारण क्या है, अगर आपके 10 मित्र हैं, एक कोई खास होगा उसमें, अगर खास नहीं है, सबसे एक आपका एक सा व्यवहार होगा, तो आपका प्रेम उतने लोगों में होता है। यहाँ पर खाली प्रेम कृष्ण को करना है, तो हमारी इच्छा पूरी हो जाती है। भगवान राम आए, बिल्कुल, कि हमारे घर में भी राम दरबार है लगा हुआ, माथा टेकते हैं, आरती भी करते हैं। तो लेकिन अगर खाली कोई कृष्ण की ही पूजा करे तो ये सब पूरा हो जाता है, तो और आपको एकनिष्ठ होने में मदद मिलती है, ये बात है। अदरवाइज कृष्ण के जितने विस्तार हैं, और या ऐसा सोचे विष्णु तत्व हैं, और उनके फिर अंश के अंश, कलाएं बोलते हैं, तो वो उनको भी, वो भी भगवान ही है, ये बात है। जैसे परमात्मा को हम भगवान का, भगवान के अंश हैं परमात्मा। परमात्मा जो हमारे हृदय में है, उसमें भगवान कृष्ण की सारी शक्ति नहीं है, क्योंकि आपको परमात्मा है या ब्रह्म है, भगवान के अंदर है, भगवान के विस्तार हैं। बट परमात्मा को हम भगवान नहीं कह सकते, ये आपको समझ आता है। भगवान को अनुभूति 3 तरह से, भगवान के रूप में, या जिसको ईश्वर कहते हैं, फिर उसके बाद परमात्मा आता है, फिर ब्रह्म आता है। ये 3 तरह से अनुभूति में, कुछ लोग परमात्मा को मानते हैं, कुछ लोग ब्रह्म को मानते हैं। वो कोई गलती नहीं है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि भगवान की ही उपासना होती है, भगवान के अंडर में है, तो भगवान को आप करते हैं। कुछ जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवत गीता भागवतम पढ़ते हैं, वो भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं डायरेक्ट। डायरेक्ट ऊपर चलो,
ये बात। ओम अज्ञान तिम्रांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाचार्य जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे